हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हमने देखा होगा व्हाट इज फैक्टोरियल और इसको हम कैसे पता करते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन का मतलब क्या है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में? इसका सिंपल सा मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक। अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट ठीक। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को उठाना कहीं से और आपस में उसको अरेंज करके रखना। जैसे मैं आपको समझाऊंगा ऐसे एग्जांपल। सपोज आपके पास 3 लेटर्स हैं, एक ए है, एक बी है, एक आपका सी है। आप इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? तो हमको इन तीनों ए बी सी 3 लेटर्स को अरेंज करना है। तो आप इनको लिख सकते हो लाइक ए बी सी, ठीक। ए सी बी, बी को फिक्स किया आगे, सी ए या बी ए सी या सी ए बी या सी बी ए, ठीक। तो इन 3 लेटर्स के ये आपके 6 पॉसिबल हैं अरेंजमेंट। तो इनको कहा जाएगा देयर आर 6 परम्यूटेशंस आर पॉसिबल ऑफ दीज 3 लेटर्स। लेकिन यहां पर मैंने क्या किया था, इन तीनों लेटर का यूज किया है, तो मुझको मिले हैं 6 अरेंजमेंट। इनको कहा जाएगा देयर आर 6 परम्यूटेशंस। अब सवाल ये भी हो सकता है कि आपके पास 3 लेटर हैं ए बी सी, इनमें से किन्हीं 2 को लेकर, ठीक है, इनमें से एट ए टाइम आपको 2 लेने हैं और उनको अरेंज करना है। अब मान लो आपने 2 ए बी ले लिए, तो इनका अरेंजमेंट आपका ए बी हो सकता है, बी ए हो सकता है। मान लो आपने बी और सी ले लिए, तो बी सी हो सकता है या सी बी हो सकता है अरेंजमेंट आपका। आपने ए सी ले लिए, तो ए सी हो सकता है या सी ए हो सकता है। तो आपके ये भी 6 बने। यानी कि तीनों आर्टिकल्स में से, तीनों ऑब्जेक्ट्स में से, तीनों लेटर में से तीनों को लेकर क्या बनाए? 6 बने। इनमें से आपने कोई 2 लिए तो कितने बने? 6 बने, ठीक है। तो अभी बेसिकली हम समझ क्या रहे हैं व्हाट इज परम्यूटेशन। परम्यूटेशंस का मतलब होता है कि कोई हमारे पास आर्टिकल्स हैं, कुछ भी हो सकता है। आप मैंने एबीसी लिए हैं, हो सकता है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एस तक हो सकता है हमारे पास कुछ नंबर्स हो सकता है हमारे पास कुछ सामान हो, जैसे मान लो पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ज्योमेट्री बॉक्स। आपके पास एन आर्टिकल्स हो सकते हैं। आप उन एन आर्टिकल्स में से कुछ उठाते हैं, कुछ सेलेक्ट करते हैं और उनको फिर आप क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। तो उनको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो वो हम निकालते हैं इस चैप्टर में, दैट इज परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन हम क्या सीखेंगे कि आप किन्हीं ऑब्जेक्ट्स में से, आपके पास सपोज n ऑब्जेक्ट्स हैं, नेट मैंने कर लिया है, आपके n आपके पास ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, आप उनमें से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं या इनको आप पिक करते हैं, देन अरेंज करते हैं। तो आपने क्या देखा है? आपने n आर्टिकल्स में से या ऑब्जेक्ट में से r को पिक किया है। r की वैल्यू कैसी होगी यहाँ पे? आपकी r की वैल्यू या तो n से छोटी होगी या बराबर हो सकती है। क्यों होगी? क्योंकि n का मतलब क्या है? n का मतलब है आपके पास कुल कितने आर्टिकल्स मौजूद हैं। r क्या है? आपने उन पॉसिबल आर्टिकल्स में से कितनों को पिक किया है। यदि आपके पास मान लीजिए 10 आर्टिकल्स मौजूद हैं, 10 डिफरेंट काइंड्स के या सेम टाइप के, कैसे भी करके लेटर्स हैं या गुड्स हैं, कोई सामान है, 10 है, आपने उनमें से 8 उठा लिए, तो 10 में से 8 उठाए हैं। आप 10 में से कितने उठा सकते हो? मैक्सिमम 10 उठा सकते हो, अपने पास 10 ही ऑब्जेक्ट्स हैं। तो r की वैल्यू क्या है? जितनों को आप पिक कर रहे हो। ये वैल्यू कितनी हो सकती है? ये वैल्यू उतनी हो सकती है मैक्सिमम जितने आपके पास आर्टिकल्स मौजूद थे। तो r की वैल्यू 10 से बड़ी, सॉरी छोटी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। जो मैंने एग्जांपल लिया था उसके बेस पर मैंने बताया आपको। यहाँ पर n और r की बात हो रही है। n और r को समझ लीजिए क्या है। n का मतलब है जितने भी आपके पास प्रेजेंट हैं आर्टिकल्स। r का मतलब क्या है? आपने उन मौजूदा आर्टिकल्स में से कितनों को उठाया है, ठीक। ये r है। इनके कितने हो सकते हैं अरेंजमेंट? ये आपका परम्यूटेशन है। तो इसका जो नोटेशन है वो दैट इज NPR, P फॉर परम्यूटेशन। इसका मतलब ये है कि n आर्टिकल्स में से आपने r को पिक किया है, n आर्टिकल्स में से r को लेकर के एक बार में
कितने आप अरेंजमेंट बना सकते हैं वो शो किया जाता है NP/r से। तो इसका मतलब होता है ओपन करने पर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक, इसका जो प्रूफ है वो CBSE ने सिलेबस से इस बार हटा दिया है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि NP/r का मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होता है। इसका मतलब क्या है, n आर्टिकल्स में से r को लेकर के बनाए गए कुल पॉसिबल अरेंजमेंट। ठीक, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r। लेकिन यहाँ पर जो r है और जो n है वो उसमें कंडीशन है कि वो n आपके पास आर्टिकल्स हैं वो सब के सब कैसे होने चाहिए, आपके पास डिफरेंट आर्टिकल्स होने चाहिए। ठीक, कैसे आपके ये डिफरेंट आर्टिकल्स हैं या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आपने r को सिलेक्ट किया है तो कुल कितने बनेंगे अरेंजमेंट आपके NP/r। अब इसको यूज करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो इसको लिख देता हूं मैं, n डिफरेंट आर्टिकल्स में से r आर्टिकल्स आपने लिए तो कुल कितने बनेंगे अरेंजमेंट आपके n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक, अभी जो मैंने क्वेश्चन लिया था, छोटा क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था कि आपके पास 3 लेटर्स हैं ABC, आपने तीनों को ही उठा लिया और तब बनाया अरेंजमेंट आपके पास। ठीक, तो आपके पास कुल कितने आर्टिकल्स मौजूद है आपके पास, देखो 1 2 3, n बराबर 3, तीनों कैसे हैं, डिफरेंट हैं। अब इनमें से क्या किया आपने, कितनों को पिक किया, तीनों को पिक किया, r बराबर 3। तो तीनों आर्टिकल्स में से तीनों को लेकर के बनेंगे जो आपके अरेंजमेंट वो बनेंगे 3p3। इसका मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, इट इज योर 3 into 2 into 1 upon 3 minus 3 is 0 फैक्टोरियल, इट इज योर 6 upon 1, 6 हो गए। ठीक, अब यदि मैं तुमसे कहूं कि इन तीनों में से कोई 2 लेकर के, 3 में से 2 को लेकर के, तो 3 में से 2 को लेकर के इतने में से इतने, ऊपर क्या आता है n फैक्टोरियल बटे n माइनस r, इट इज योर n, इट इज योर r। ठीक, पुट n बराबर 3 अपॉन 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो इट इज योर 6 फैक्टोरियल, इसका मतलब हो जाएगा 6, इसका मतलब हो जाएगा 1, इट इज योर 6। तो 6 आपका आंसर आया था। आप इनको सॉल्व कर सकते हैं ये, जैसे कितने में से कितने लेने हैं। तो एक बात आप सिंपल याद रखें कि मैंने भी यहाँ पे क्या किया है, n में से n, 3 में 3 लिए तो ये क्या बना आपका 0 हो गया। यदि मैं आपसे कहूं कि n आर्टिकल्स में से n को ही लेकर के, ठीक, क्या कंडीशन है, n आर्टिकल्स में से n को लेकर के कुल कितने बन सकते हैं पॉसिबल अरेंजमेंट। तो n में से आपने कितने लिए हैं, n लिए हैं। सॉल्व करिए इसको। इस केस में आपका r भी क्या है, n है। ठीक है, क्योंकि r की जो वैल्यू है मैक्सिमम वो n हो सकती है। तो ऊपर का मतलब n फैक्टोरियल, नीचे n माइनस r आता है, n की वैल्यू भी n है, r की वैल्यू भी n है, n माइनस n हो जाएगा, ऊपर आपका n हो जाएगा फैक्टोरियल, इसका मतलब 0 हो जाएगा और वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल इज 1, तो क्या बचेगा n फैक्टोरियल। तो इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि n आर्टिकल्स में से n को लेकर के बनेंगे आपके n फैक्टोरियल कुल अरेंजमेंट। अब इसको यूज कैसे करना है मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। जैसे मान लो आपके पास कोई 4 डिजिट्स हैं या 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, इन पांचों को लेकर के आप 5 नंबर्स का अरेंज कर सकते हैं। कितने प्रकार से, या मैं कहूं आपसे कि आप इन पांचों नंबर को लेकर के यूज करते हुए विदाउट रिपीटेशन कोई भी नंबर दोबारा नहीं आना चाहिए, तो कुल कितने डिजिट्स कितने नंबर्स क्रिएट कर सकते हो। तो एक तो आपका ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 या 5 4 3 2 1 या 2 3। तो पांचों में से पांचों को लेकर के, यानी कि 5 नंबर में से पांचों को यूज करना है, तो कितने बनेंगे आपके 5 फैक्टोरियल बन सकते हैं। आप इसको कर सकते हैं 5p 5 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब 120 डिग्री।
लेकिन नंबर्स की जो समस्या होती है उनको हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले आप सीख लीजिए परम्यूटेशंस को कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो अभी आपने देखा है कि n डिफरेंट आर्टिकल्स में से n r आर्टिकल को पिक करना है तो कितने बनेंगे आपके एलिमेंट n p r। यदि सेम डिफरेंट आर्टिकल्स n है उनमें से आपने n को ही पिक कर लिया तो कितने बनेंगे n फैक्टोरियल, ठीक। तो अब देखते हैं आगे। अब दिक्कत आती है सर्कुलर परम्यूटेशन के साथ। सर्कुलर परम्यूटेशन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अभी तो आपने किया था अरेंजमेंट किया था सिलेक्शन, जैसे n आर्टिकल्स में से r को उठा लिया, किस तरीके से उसको अरेंज कर सकते हो। अब सवाल ये है, मान लो आपके पास सपोज 10 कैंडिडेट मौजूद हैं। कितने हैं? देयर आर 10 कैंडिडेट्स, और आप चाहते हैं उनको एक किसी राउंड टेबल के पास बिठाना चाहते हैं। ये आपके पास कोई राउंड टेबल है, यहाँ पे आपका फर्स्ट कैंडिडेट, सेकंड कैंडिडेट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। तो यहाँ पे आपको 10 लोगों को बैठाना है। अब आप तरीके कितने से बैठा सकते हो इसके पास, वो तरीके कहलाएंगे इसके सर्कुलर परम्यूटेशंस। क्योंकि आप इन 10 आदमियों को इस टेबल के पास कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। अरेंजमेंट है ना, तो अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन। लेकिन ये कैसा परम्यूटेशन आपका है? इट इज अ सर्कुलर परम्यूटेशन। अब मैं आपसे कहूं कि आपके पास मान लो 20 फ्लावर्स मौजूद हैं, आपको उनकी बनानी है, माला बनानी है, कोई नेकलेस बनाना है, या बीड्स मौजूद है, फूल्स मौजूद है, कोई माला बनानी है आपको, तो वहां आप लगाओगे सर्कुलर परम्यूटेशन। तो पहले बात करते हैं आदमियों वाले केस की। तो इस केस में क्या होगा? क्योंकि देखो आपका मेन 1, मेन 2, मेन 3 ऐसे करते करते आपका मेन 10 आप तक पहुंच जाएंगे। यदि आप इसको देखोगे ऐसे, तो M1 के बाद M2 आया है, फिर M3 आया है, M4 आएगा। जिसको आप देखोगे ऐसे, तो 1 के बाद 10 आ रहा है, यानी कि इसे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बोथ आर डिफरेंट। आपने कोई भी तरीका लगा लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डिफरेंट केस होते हैं, तो इस केस में क्या करोगे? यहां लिए है मैंने 10, यदि मैं लेता n, अब ये आप पहुंच जाओगे कहां तक? n तक पहुंच जाओगे। तो सर्कुलर और परम्यूटेशंस इस केस में बनेंगे आपके n-1 फैक्टोरियल। ध्यान रहे, यदि आपको मान लीजिए 10 लोगों को बैठाना है एक राउंड टेबल के पास, कितने लोग हैं? 10, तो कुल कितने बनेंगे आपके परम्यूटेशंस? ये बनेंगे 10-1, दैट इज 9 फैक्टोरियल, ठीक। यदि आपको मान लो बैठाने हैं 20 लोग, तो 20 माइनस से 19 बन जाएगा। 5 है तो 5 माइनस से 4 बन जाएंगे। यानी कि जब भी आपको n प्यूपिल्स को एक राउंड टेबल के पास बैठाना है, तो कुल कितने बनेंगे आपके अरेंजमेंट? n-1 फैक्टोरियल। लेकिन यदि आपके पास n फ्लावर्स मौजूद हैं और आपको एक माला बनानी है इनको लेकर के, तो कितने बना सकते हैं, कितने हो सकते हैं पॉसिबल इसके अरेंजमेंट? तो इसमें दिक्कत देखो क्या है कि आपके मान ले पास सपोज आपके पास 10 गुलाब के फूल हैं, ठीक है, n रोज फ्लावर्स मौजूद हैं, तो पहला लगा लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, आप इसको सब लगा लिए 1 से लेकर के n तक। अब ये सब फूल कैसे हैं? आइडेंटिकल फ्लावर्स हैं। कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं। तो इधर से देखोगे आप रोज 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 रोज, इधर से देखोगे रोज, तो इसमें कोई भी क्लॉकवाइज लगाओ या एंटी क्लॉकवाइज लगाओ, दोनों कैसे हैं? सेम आपको मिलेंगे। तो जब भी आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं, तो यहां पर आप क्या करना है? n-1 तो आपका होगा ही, लेकिन बाई 2 कर देना है। जैसे आपके पास 10 रोज हैं, आप चाहते हैं उनसे एक कोई माला बनानी है आपको फूलों की, तो कुल कितने बनेंगे अरेंजमेंट आपके? 10-1 बाई 2। तो दोनों केस में क्या है? ये आपके प्यूपिल्स थे, आदमी थे या पर्सन थे, ये क्या है? माला के केस है। तो आप इनको याद कर सकते हैं बाई 2 कहां लगाना है। जब बाई 2 लगाना है
जब आपका जो भी सामान आपने अरेंज किया है, इस सामान को फ्लिप कर सकते हैं, उठा के पलट सकते हैं। जैसे माला है, माला आपकी रखी हुई थी ऐसे, इसको उठा के आप पलट दीजिए, तो यानी बाय 2 लगाना है। हार था कोई, उठा के पढ़ सकते हैं, बाय 2 आएगा। लेकिन टेबल के पास बैठे हुए मेंबर्स को उठा के पलट नहीं सकते, फ्लिप नहीं कर सकते, यहाँ केवल आपका n-1 ही आपको लिखना पड़ेगा। तो सर्कुलर वाले केस में क्या करना है, आपको याद रखना है, यदि आपको n मेंबर्स को बिठाना है किसी राउंड टेबल के पास, n-1 करना है केवल। यदि n फ्लावर्स हैं या n बीड्स हैं, उनसे आपको एक माला बनानी है, तो n-1/2 करना है, ऊपर करना है फैक्टोरियल। ये आपको ध्यान रखना है इन केस ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन, ठीक। अब देखिए परम्यूटेशन का एक और केस। यदि मान लो आपके पास n आर्टिकल्स मौजूद है या n आपके पास ऑब्जेक्ट्स मौजूद है, ठीक। अब इसमें क्या है, इनमें से मान लेते हैं कि सपोज R1 आर्टिकल्स या A आर्टिकल्स वो एक प्रकार के हैं, B आपके इनमें से एक प्रकार के हैं, C आपके एक प्रकार के हैं। तो n आर्टिकल्स में से A सेम टाइप के हो गए, B सेम टाइप के हो गए, C सेम टाइप के हो गए, बाकी सब अलग अलग हो गए। तो अब इनके कुल कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं इस केस में? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आर्टिकल्स कैसे हो, आइडेंटिकल हो, तो n फैक्टोरियल कौन कौन से आर्टिकल सेम है, A सेम हो गया, A प्रकार के सेम हो गए, B प्रकार के A जैसे हो गए, C के आपके सेम प्रकार के हो गए। तो इसके केस में कितने बनेंगे आपके कुल परम्यूटेशंस? कैसे, एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने वर्ड लिया है एप्पल, EPPLE, इसमें आपके कुल 5 लेटर्स मौजूद हैं, APPLE। इन पांचों को अब अरेंज करना है। एप्पल के पांचों वर्ड को लेटर्स को यूज करते हुए आप कितने वर्ड्स बना सकते हो विद और विदाउट मीनिंग। यहां मैं देख रहा हूं मेरे पास कुल कितने वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 मेरे पास कुल है। इनमें से आइडेंटिकल कितने हैं, 2 सेम प्रकार के हैं, तो 2। बाकी सब कैसे कैसे हैं, एक प्रकार के हैं, कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ n में से जितने जितने सेम प्रकार के होंगे उनको आप नीचे लिखते चले जाओगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास एक वर्ड है, मान लीजिए परम्यूटेशंस, परम्यूटेशंस। इसमें आपको सारे वर्ड को यूज करके कितने वर्ड बना सकते हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स मौजूद है, 12 है। कुल सेम कितने इसमें देखो, इसमें आपके 2 ही सेम प्रकार के हैं, तो बाई 2 कर दें, बिकॉज इसमें आपके 2 टी आ रहे हैं, ठीक। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, MISSISSIPPI, मिसिसिपी एक वर्ड लिया मैंने। इनमें से इसके सारे लेटर्स को यूज करते हुए आप कितने अरेंजमेंट बना सकते हो। यहां देखिए एक बात, इसमें आपके आई कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, इसमें आपकी आई है, और 1 2 3 4, इसमें आपके 4 ही एस हैं, और इसमें आपके पी, इसमें आपके 2 पी हैं, बाकी इसमें सब आई हो गए, पी हो गए, एस हो गए, बाकी आपका एक एक है। तो कुल कितने बन सकते हैं, पहले गिनिए कि आपके पास कुल कितने ये आपके पास मौजूद हैं लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मौजूद हैं। इसमें से 4 एक जैसे हैं, 4 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, ठीक। तो आपका ये बनेगा इसका अरेंजमेंट, ठीक। यानी कि n आर्टिकल्स में से A सेम टाइप के हो गए, B सेम टाइप के हो गए, C सेम टाइप के हो गए, और आगे भी होते बाई चांस तो उनको भी हम आपस में आगे बढ़ा के लिख सकते थे। तो ये आपका कंडीशनल केस कह सकते हैं। जब आपके आइडेंटिकल हो तो उस केस में क्या करोगे, इसका यूज करोगे, ठीक। अब कुछ समस्याएं, प्रॉब्लम्स इसमें आपको ऐसी भी आएंगी जिसमें कुछ कंडीशन दी जाएगी।
उसको कहा जाएगा कंडीशनल परम्यूटेशन। वो कैसा दिया जाएगा, जैसे मान लो ये मैं एक सवाल लेता हूं इक्वेशन EQUATION, एक वर्ड लिया है मैंने इक्वेशन, और सवाल ये है कि इक्वेशन के सारे वर्ड्स को यूज करते हुए आप कितने वर्ड्स बना सकते हो। बस कंडीशन ये है कि पांचों के पांचों वॉवेल एक साथ आने चाहिए। तो पांचों वॉवेल्स A-E-I-O-U, इनको आप एक ब्लॉक बंद कर दीजिए। A-E-I-O-U जो कंडीशन थी कि पांचों वॉवेल एक साथ आने चाहिए, बंद कर दिया। बचा क्या, Q बचा, P बचा और N बचा। इस वाले पूरे बॉक्स को आप एक नाम X दे दीजिए, ठीक, XQTN। इट मीन्स अब आपके पास कुल 4 लेटर्स हो गए, 1 2 3 4। इन चारों में कोई भी सेम नहीं है, तो चारों में से चारों को लेकर के कितने बन सकते हैं अरेंजमेंट आपके, दैट इज 4 फैक्टोरियल। इसमें क्या है, जहां भी आपका जाएगा X का मतलब पांचों वॉवेल जाएंगे। पांचों वॉवेल हमेशा कैसे रहेंगे, आपके एक साथ रहेंगे। लेकिन सवाल में एक बात कही गई है, पांचों वॉवेल्स एक साथ रहनी चाहिए, लेकिन उनका ऑर्डर को आपको नहीं बताया गया है, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो पांचों वॉवेल आपस में भी कूद फांद कर सकते हैं। A-E-I-O-U, U-O-E-I-A, I-O-U, कुछ भी आपका हो सकता है। तो ये जो X है, यहाँ पे X आपका आ गया, 4 बन गए। लेकिन इसके 5 जो है तरीके A-E-I-O-U के, इन पांचों को भी आप 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो ये आपका इसका केस ये बन करके आएगा। क्या केस हुआ, 4 तो हो गए इसके, 1 2 3 4, और जो X है वो X में क्या अंदर 5 है। इन पांचों में से पांचों को लेकर के आप अरेंज कर सकते हो 5 फैक्टोरियल के तरीके से। तो जब भी सवाल आपका आए कि दोनों S एक साथ आए, या दोनों P एक साथ आए, या चारों एक साथ आए, तो क्या करोगे आप, उसको एक ही मान लोगे, ठीक। जैसे मैं एक सवाल और लेता हूं, मान लीजिए कि एक सवाल हमने बना लिया है ABCDE। सवाल ये है कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं इनको लेकर के। सवाल में क्या शर्त है कि प्रत्येक वर्ड की स्टार्टिंग A से हो और आपका वर्ड खत्म E पे हो, यानी कि आपने ये फिक्स कर दिए, स्टार्टिंग और एंड फिक्स कर दिया। बचे कितने, 3। अब तीनों में से तीनों को लेकर बन सकते हैं 3 फैक्टोरियल। ये फिक्स है, ये फिक्स है, कोई बात नहीं, तो कुल बनेंगे आपके 6। अब सवाल ये कहता कि ABCDE में से आपको कुल सभी को लेकर के वर्ड बनाने हैं, लेकिन जहां भी जाएंगे ABC साथ जाएंगे। तो ABC को आप एक नया नाम X दे दो, ये आपका D है, ये आपका E है। 1 2 3 तो आपके ये बन गए, ठीक। एक पूरा X हो गया, 3 में से तीनों को लेकर के बन जाएंगे 3 फैक्टोरियल। अब जहां भी जाएंगे ABC साथ जाएंगे, इनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। ये खुद 3 है ABC, तो ये 3 भी 3 तरीके फैक्टोरियल तरीके से आपस में कर सकते हैं। तो ये है आपका परम्यूटेशंस, और इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज, ठीक है। तो एनसीईआरटी की सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज, तब तक आप इसको पढ़िए। आप कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं इसकी, ठीक है, जो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मान लो आपके पास 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 डिजिट्स आर गिवन 1 to 6, और आपसे कहा जा रहा है कि आप इन 6 डिजिट्स में से 3 डिजिट को लेकर के कितने नंबर्स बना सकते हो। ठीक है, सवाल क्या है कि इन 6 में से कोई भी 3 लेकर के बना सकते हो कितने नंबर्स। लेकिन यहां पर आपको सवाल में प्रॉब्लम और देगा कि रिपीटेशन जो है आपका वो अलाउड है, ठीक, या रिपीटेशन आपका अलाउड नहीं है। अलाउड है या अलाउड नहीं है, ये 2 केस बनेंगे। तो आपको करना क्या है ऐसे सवालों में कि ये देखो नंबर दे रखे हैं 6, मुझे कितने अंकों की संख्या बनानी है, मतलब इसमें से मुझे कितने अंक लेने हैं, 3 अंक लेने हैं, या 3 अंकों की संख्या बनानी है।
तो आप पहले 3 ब्लॉक बना लीजिए। ये 3 आपके अंक यहां पर हमको भरने हैं। पहले हम बात करते हैं रिपीटेशन अलाउड है, मतलब एक अंक कितनी बार भी आ सकता है, छूट है। तो अब देखिए, आपको इनमें से अंक लेना है, तो आप यहां पे क्या ले सकते हो, यहां पर ले सकते हो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज। इस वाले खाने को भरने के लिए आपके पास 6 पॉसिबिलिटीज हैं। आप जो चाहे इसमें भर सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं। जो नंबर यहां पे आ चुका है वो यहां भी आ सकता है, बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक, तो यहां भी आपको भरने के लिए कितने पॉसिबिलिटीज हैं, 6 पॉसिबिलिटीज हैं। सिमिलरली यहां भी कितनी है, 6 पॉसिबिलिटीज हैं। आप इनका आपस में शुरू कर दीजिए, दैट इज योर 2 1 6। कुल आपकी 216 संख्याएं बन सकती हैं इनमें से 3 अंकों को लेकर के। अब बात करते हैं इस केस की, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक। अब ब्लॉक कितने बनाओगे, जितने नंबर की आपको आवश्यकता है, या जितने नंबर आप यहां से आपने पिक किए हैं, या जितने अंकों की संख्या आपको बनानी है उतने ब्लॉक आप बनाएंगे। ठीक, तो यहां पे मुझको लेने हैं 3 डिजिट नंबर लेने हैं, इसमें जो उठाने हैं 3 डिजिट्स। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, आपको सपोज ये वाला खाना भरना है, यहां पे क्या ले सकते हो, आइदर 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6। So there are 6 possibilities to fill this block. Okay, लेकिन जो भी नंबर आपने यहाँ पे लिख दिया है वो नंबर आगे यूज नहीं होगा, बिकॉज रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 6 में से कोई सा एक आपने भर दिया, वो आगे नहीं यूज होगा। तो 6 में से आपका एक अंक यूज हो चुका है, कितने बचे हैं, 5। उन 5 को आप यहां से भर सकते हो। लेकिन जो यहां पर आ गया है, अब 2 अंक भर चुके हैं, यानी कि इसमें से 2 आपके डिजिट यूज हो चुके हैं, वो 2 अब आगे यूज नहीं होंगे। तो 6 में 2 आप यूज हो गए, कितने बचे, 4 डिजिट आप देख सकते हो कोई भी। तो इनका आप इंटू कर दो आपस में, कितना मिलेगा आपको, 5 चौक 20 से 120। तो आपके कुल बनेंगे 120 नंबर्स आपके बन सकते हैं। अब यहां पर एक सवाल आपका और बन सकता है, जैसे रिपीटेशन अलाउड, मान लो अलाउड है या अलाउड नहीं है, कोई सा कैसे लेते हैं, पहले हम रिपीटेशन अलाउड चलो नहीं है। ठीक, तो 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं, इवन। अब सवाल में क्या कंडीशन है कि जो 3 अंकों की संख्या है वो कैसी होनी चाहिए, वो नंबर इवन होना चाहिए। तो इवन नंबर का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 2 4 6 8 या 0 आ रहा हो, वो कहलाता है इवन नंबर। तो इसमें आप देखिए, नंबर बनाना है आपको इवन, तो यहां पर आपको क्या क्या हो सकता है, आइदर 2 4 6 8 और 10 0। लेकिन हमारे पास इवन कितने हैं, 2 4 और 6, यानी कि इस वाले प्लेस को भरने के लिए हमारे पास केवल 3 पॉसिबिलिटीज आपकी हैं, आइदर 2 4 और 6 यहां पे आना चाहिए, जिससे आपका नंबर बन जाएगा इवन। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, कोई सा एक नंबर आपने यहां पर लिख दिया है, मान 2 लिख दिया या 4 लिख दिया या 6 लिख दिया, तो नंबर कितने बचेंगे आपके, अब एक नंबर भर जाने के बाद नंबर बचेंगे आपके पास 5। उन 5 में से कोई सा आप यहां पे भर सकते हो। अब 6 में से आपके 2 अंक यूज हो चुके हैं, बचे कितने, 4। तो कितना इंटू होगा इनका, 4 20 60, यानी कि 60 नंबर आपके बनेंगे जो इवन होंगे। ठीक, और पता करना होगा तो कैसे करेंगे, पहले पता कर लो कुल कितने बनेंगे। कुल कितने बने थे आपके, इससे पहले सवाल मैंने किया था तो 6 5 4 थे, यानी कि आपका 120 आपके नंबर बने थे कुल, जिनमें से 60 आपके इवन है, ये कुल नंबर है। तो 60 कैसे बने आपके, ऑड बन जाएंगे। ठीक, अब सेम क्वेश्चन है, रिपीटेशन अलाउड है, तो अब अलाउड है तो देखो वो कैसे करेंगे, अंक कितने हैं हमारे पास, 3 अंक को लेना है, नंबर कैसा होना चाहिए, इवन। तो इवन मतलब यहां पे आपका आएगा इवन नंबर। इवन मेरे पास कितने हैं, 2 है, 4 और 6, यानी कुल 3 पॉसिबिलिटीज आपके पास है, कोई बात नहीं। लेकिन नंबर अब कैसा है,
रिपीटेशन ऑफ नंबर्स इज अलाउड। एक नंबर कई जगह पर आ सकता है, कोई बात नहीं। तो अगर पास कुल 6 नंबर्स हैं, अब यहाँ पे कोई भी 6 नंबर भर सकते हो, यहाँ पर भी कोई 6 नंबर भर सकते हो, तो कुल कितना बनेगा आपका 36 × 3 108। 108 संख्याएं आपकी बन सकती हैं, इनमें से 3 अंक को लेकर के, और वो नंबर आपस में रिपीट हो सकते हैं, और लास्ट में आपका 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, मीन्स नंबर आपका इवन होगा। अब नंबर में एक सवाल हम और जोड़ देते हैं। वो सवाल कैसा होगा, इसमें आप लगा लीजिए, आप एक नंबर और लगा लेते हैं 0। ठीक, तो 0 1 2 3 4 6 को लेकर के 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं? रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 3 अंकों की संख्याएं तो हम बनाएंगे 3 ब्लॉक। ठीक, बना लिए 3 अंकों की संख्या है, तो 3 अंक का मतलब ये होता है कि 0 आपका यहां पर नहीं आ सकता। समझ रहे हैं बात? तो 0 का यहां पे आ जाएगा तो अंक बन जाएंगे केवल 2, तो 0 को यहां पे नहीं भरना है। ठीक, यहां पे आप क्या भर सकते हो, फिर इनमें से कोई सा नंबर भर सकते हो। रिपीटेशन अलाउड अभी फिलहाल हम कर रहे हैं नहीं है। तो यहां पर आपका 6 केस मौजूद हैं, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 5 और 6 आ सकते हैं। अब इनमें से कौन सा यहाँ पे आ चुका है, ये बचे 5, लेकिन 0 यहाँ पर तो आ सकता है ना, तो 5 यहाँ बचे, 1 ये बचा। इसको भरने के लिए क्या जगह कितने पोषण मौजूद है हमारे पास, अंक 6 मौजूद हो गए। अब कुल 7 थे, 2 भर चुके हैं, कितने बचे 5, तो कुल कितना हमारे पास आएगा 30 6 180 आपके अंक बन जाएंगे, जो 3 अंक के होंगे। तो 0 का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, 0 यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फिर अंक आपके बन जाएंगे कितने, 2 की संख्या बन जाएगी। अब सवाल ये है, मान लो अलाउड है रिपीटेशन, 3 अंक की संख्या है, तो इसको भरने के लिए कितने अंक मौजूद है पास है, 6 अंक मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आ सकती। 0 आएगी तो क्या हो जाएगा, केवल अंक बचेंगे 2। अब कुल अंक 7 है, तो आपका जो यहाँ पे आया है वो आगे भी आ सकता है, बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड 7। ठीक, यहाँ भी आपका 7 आ सकता है, तो 42 × 7 आप गुणा कर सकते हो, 294 आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा इस केस का आंसर। अब नंबर से ही संबंधित आपका एक सवाल और बन सकता है। वो सवाल कैसे बनेगा कि 0 1 2 3 4 5 6 में से आपको मान लीजिए 4 अंकों की संख्या बनानी है। ठीक, लेकिन इस बार कंडीशन क्या है कि वो चारों अंक की संख्या जो है, वो संख्या स्टार्टिंग हमेशा 35 से होनी चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग 35 से होनी चाहिए। ये आपका 3 फिक्स हो गया, यहाँ पे आपका 5 फिक्स हो गया, यानी कि इस अंक को भरने के लिए अब आपके पास केवल एक ही चॉइस है 3। इसको भरने के लिए आपके पास केवल एक चॉइस है 5। ठीक, अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मान लेते हैं नहीं है, ना तो आपका 3 यूज होगा, ना आपका 5 यूज होगा। तो कितने अंक बचा मेरे पास, 1 2 3 4 5, तो 5 पॉसिबिलिटीज आपको इसको भरने की है। कुल 7 अंक थे। ठीक, 3 आपके यूज हो चुके हैं, कितने बचे 4, तो इनका आपस में कर दीजिए, और ऐसे आपको बनेंगे 20। तो जो भी आपका नंबर फिक्स करना है उसको आप फिक्स कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे फिक्स का मतलब ये नहीं है कि आप इनका गुणा करोगे आपस में, नहीं, पॉसिबिलिटीज की गुणा होती है हमेशा। तो यहाँ पे जो 3 है वो एकमात्र पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर आपकी 5 है वो भी एकमात्र पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटीज 5 और 4 है, तो इनका गुणा आप कर सकते हैं। तो ये नंबर का केस था कि नंबर में रिपीटेशन होगा तो क्या करना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो क्या करना है, कोई प्लेस फिक्स किया गया है तो क्या करना है, इवन केस में क्या करना है, ठीक है, ऑड केस निकालने हैं, वो सारे केस आप समझ चुके हैं। परम्यूटेशन में आपकी कॉलम ऐसी भी आ सकती है। ठीक,